बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारा आज का मौजू है मतवाज़न सोच। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहें। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका पहला कहना है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये मौजू हमने इसलिए मुंतखब किया है कि हमारी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हो तो हमने इस्लामी पैराए में कुरान व हदीस की रोशनी में मुआशरती ज़िंदगी जो इंसान की इंसान से जुड़ी है में मतवाज़न लाने की कोशिश की है। किसी मुफक्किर का कौल है, ज़िंदगी हालात से नहीं ख़यालात से बनती है। हम वो नहीं जो हम नज़र आते हैं, हम वो हैं जो हम सोचते हैं। हमारे मुआशरे में बिगाड़ तब ही पैदा होता है कि हम मुनासिब और मतवाज़न सोच नहीं रखते। हम सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। हमारी अच्छी और मतवाज़न सोच हमें ना सिर्फ़ ख़ुद फ़ायदा देगी बल्कि इससे मुआशरती ज़िंदगी में क्या सुधार आ सकता है, आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम पहले इस बात पर रोशनी डालते हैं कि मतवाज़न सोच रखनी चाहिए। हम आपसे कई बार अपनी पिछली वीडियोस में भी कह रहे हैं, लिहाजा अपनी सोच को मतवाज़न रखें। आखिर ये मतवाज़न सोच है क्या? मतवाज़न सोच का मतलब है रिश्तों को बैलेंस रखना। आप जिस भी जगह हो, दफ्तर में हो, घर में हो, फैमिली में हो, मयाना रवि इख्तियार करें। सिर्फ़ अपने बारे में मत सोचें, अपने आप को दूसरों की जगह पर रख कर सोचें कि हम जो तवक्कुआत लोगों से चाहते हैं दूसरे भी हमसे वही तवक्कुआत चाहते होंगे। तो घर में बाहमी मशवरे से मयाना रवि का तरीक़ा इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर हम सबको मालूम है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आजकल किचन चलाना मुश्किल हो गया है। किचन चलाना उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया है जो बैलेंस रखते हैं, जिनके पास अल्लाह का दिया सारा कुछ है मगर फिर भी वो भी मजबूर हो चुके हैं। फैक्ट्री के मिल्स मालकान अपने वर्कर को निकाल रहे हैं। मशीनों के अखराजात जैसे कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं या दीगर सामान बनाने वाली मशीनें हैं, महंगा प्लास्टिक है, वो इस तरह के जो मामलात हैं ना वो पूरे नहीं कर रहे। वो अपने वर्करों को बाहर निकाल रहे हैं। वो कहते हैं हमें इतने वर्करों की ज़रूरत नहीं है। मगर उनकी बात एक हद तक तो ठीक है, मगर अगर वो मतवाज़न सोच रखें और सोचें कि ये जो हैं हमारे वर्कर, अगर हम इनको निकाल देंगे तो ये क्या करेंगे? ये चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे। तो इन मामलात को संभालते हुए ना हमें चाहिए कि अपने जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनसे 9 की बजाय 6 घंटे काम ले लें, थोड़ा ले लें, मगर उनको निकालें मत। उनके घर का चूल्हा मत बंद करें। वो टेंशन का शिकार होंगे ना तो वो तरह तरह की मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। अगर अल्लाह पाक ने मुश्किल के वक़्त में आपको साहिब इख्तियार किया है ना, तो आप सोचें इन मज़दूरों में आप भी हो सकते थे। हमें ये सोचना होगा और बेहतर राह इख्तियार करनी होगी। इसलिए जो मुआशी हालात से तंग मज़दूर हैं ना, आप ये भी सोचें कि वो आपके घर में भी डाका डाल सकते हैं। वो कहेंगे मेरा सेठ इतना अमीर है और हमें निकाल रहा है, हमें तंग कर रहा है, तो आज इसके घर में ही डाका डालते हैं। तो लिहाजा आपकी मेहरबानी मयाना रवि इख्तियार करें और दरमियाना रास्ता इख्तियार करके ना तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा होने से बचाएं। यानी कि आपको एक वाक़या बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। साजिद और अमजद फ़र्ज़ी नाम है। इनके वालिद नेक आदमी थे और इनकी फैक्ट्री भी थी गारमेंट्स की जो बहुत अच्छी चल रही थी। इसके वालिद की आदत थी कि जब तक वो ज़िंदा थे वो लोगों की खूब मदद किया करते थे। क्योंकि साजिद जो था ना वो उनका बेटा था और अमजद भी उनका बेटा था, लेकिन साजिद की आदत और थी। वो लोगों की मदद करता था और वो शादीशुदा नहीं था। अमजद था ना वो शादीशुदा था। वो कहता था कि मेरे 3 बच्चे हैं, वो उनके मैंने अखराजात पूरे करने होते हैं, मैंने अपनी फ़ैमिली को संभालना है, लिहाजा मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। एक दिन उसकी वालदा ने अमजद और साजिद को बुलाकर कहा, तुम्हारी एक दूर की फूफी हैं, वो बहुत परेशान हैं, बेटा आप उनको हर महीने कुछ अखराजात के लिए रकम भिजवाया करें। तो जो साजिद था ना वो कहने लगा कि वालदा मैं हाज़िर हूँ, आप जिस तरह कहें। मगर अमजद ने साफ़ इनकार कर दिया। वो कहने लगा महंगाई इतनी है, बच्चों की स्कूल की इतनी फ़ीसें हैं,
मेरे पास अखराजात के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि मैं लोगों पर लुटाता फिरूँ। मेरे वालिद ने जो काम किया मैं वो नहीं कर सकता। मगर साजिद ने कहा माँ फ़िक्रमंद ना हो, मैं बैठा हूँ, मैं इंशाल्लाह हर चीज़ को संभाल लूँगा। अल्लाह पाक ने फरमाया है अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करो। कल ही मस्जिद में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि अगर आज इस महंगाई के दौर में जो सफ़ेद पोश लोग होंगे इनकी मदद करेंगे, अल्लाह पाक आप लोगों को मज़ीद अता करेगा। लेकिन जो अपने माल में लोगों का हिस्सा ना रखेगा, उसका माल बरोज़े क़यामत उसको सांप बनकर डसेगा। अल्लाह अकबर। आजकल एक बहुत ही नेक स्कॉलर साहब की वीडियो में देख रहा था, वो कहने लगे जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, इनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि जो इनकी मदद करना है ना वो सबसे अफसल काम है। जो हमारे रिश्तेदार हैं ना, या जिनकी फैक्ट्रियां हैं, या जो साहिब हैसियत हैं, वो उनको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने गरीब दोस्तों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, जो लोग ऐसे हैं वो उनको मयाना रवि के साथ उनके साथ मामलात को जोड़ें और कोशिश करें कि जो उनके मामलात हैं वो अच्छे करें। और जो लोग जिनके पास मज़दूर या मुलाजिम काम करते हैं, उनको चाहिए उनको अपने टाइम पर तनख्वाह दें और उनकी ज़रूरत ज़िंदगी का ख्याल करें, और कोशिश करें साल में एक आधा बोनस भी दे दिया करें, क्योंकि आपने अल्लाह के माल से देना है, आपने कौन सा अपने पल्ले से देना है। बराए मेहरबानी मेरी इन बातों को ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।